देखो बच्चों, ये क्वेश्चन लिमिट्स एंड क्वाड्रेटिक के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन अच्छा है। मतलब लेट ए ग्रेटर देन जीरो बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, दिस इस इक्वेशन के रूट्स हैं और ये जो लिमिट पता है इज इक्वल टू दिस नंबर है अल्फा प्लस रूट 17। हमें अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करना है। देखो सबसे पहले मैं इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट कर लेता हूं। अगर आप इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करोगे तो 2x² प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मैं रूट्स फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्टली तो फैक्टर्स तो बनेंगे नहीं, तो डी फाइंड आउट कर लेते हैं। डी कैसे फाइंड आउट होगा? b² माइनस 4ac, ये आपको आता है b² माइनस 4ac। तो हमारे पास जो डी की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 17। इससे वैल्यू फैक्टर्स जो आएंगे हमारे पास, फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, मतलब x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस बी प्लस माइनस रूट 17 अपॉन 2a। 2a मतलब 4 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन में गिवन है a ग्रेटर देन 0, मतलब इसका जो रूट है ग्रेटर देन 0 वाले को क्या नाम कर दो? a कर दो। दूसरे रूट को क्या नाम कर देंगे? b। मतलब मैं a लिख देता हूं पॉजिटिव वाली टर्म, पॉजिटिव वाली टर्म में लिख देता हूं रूट 17 माइनस 1/4 और नेगेटिव वाली टर्म को हम b लिख देते हैं। क्लियर? एक a आ गया, दूसरा b आ गया, फाइंड आउट हो गया। अब देखो नेक्स्ट चीज, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है, अंदर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है डिफरेंट है, वो इससे डिफरेंट है। वो कैसे डिफरेंट है वो देखते हैं। अगर मैं इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन गिवन है जिसके रूट्स हमें a पता है, मतलब ए बी जो फाइंड आउट हो गए, अगर मैं इसे x रिप्लेस बाय 1/x कर दूं, x को 1/x से रिप्लेस कर दूं, तो हमारे पास जो टर्म बन के आएगी वो 2/x के प्लस 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। एलसीएम लगाओगे x के तो इक्वेशन बन जाएगी 2 प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स माइनस 2x के इज इक्वल टू 0। ये शिफ्ट हो जाएगा तो हमारे पास जो नंबर, ये वाली इक्वेशन बन के आ गई 2 प्लस एक्स माइनस 2x के इज इक्वल टू 0। मतलब जो इस इक्वेशन के रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे? 1/a एंड 1/b आ जाएंगे। इस इक्वेशन के रूट्स क्या हो जाएंगे? 1/a एंड 1/b। क्लियर है? ये तो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट था जो मैंने सिखा दिया। अब ये भी आपको पता होगा कि मैं यहां पे एक चीज लिख रहा हूं कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, तो अगर इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है तो हम लिख सकते हैं a x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। ये आपको पता होगा, बेसिक हम ऐसे इसे लिख सकते हैं। a x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट्स अल्फा बीटा पता है तो ऐसा कुछ लिख सकते हैं। सिमिलरली इस टर्म से मैं क्या लिख सकता हूं? -2 माइनस क्या, माइनस आप शिफ्ट करके लिख लो, चाहे लिख लो -2 x माइनस 1/a x माइनस 1/b। मैं इसे ऐसा कुछ लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैं अपने अंदर जो इस कॉस वाली टर्म है, देखो लिमिट में जो कॉस वाली टर्म है उसे ही ब्रेक करके लिख देंगे। कैसे? लिमिट वाली टर्म है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1/a 16 1 माइनस कॉस। इस पूरे पार्ट को आप क्या लिख सकते हो? -2। देखो कॉस में नेगेटिव नंबर लिखो या ना लिखो, वो तो पता है ना कि कॉस में कॉस ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा के इक्वल होता है। कॉस में नेगेटिव नंबर नहीं भी लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं है, तो आप इसे क्या लिख सकते हो? कॉस ऑफ 2 x माइनस 1/a इंटू एक्स माइनस 1/b। क्लियर है? होल डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा? 1 माइनस ए एक्स होल स्क्वायर, 1 माइनस ए एक्स होल स्क्वायर लिख दोगे आप इसको। क्लियर है? तो इस टर्म में हम क्या लिखेंगे? 1 माइनस कॉस 2a, 1 माइनस कॉस 2a का फॉर्मूला लगा दो न्यूमिनेटर वाली टर्म में। 1 माइनस कॉस 2a को 1 माइनस कॉस 2a, ये आप लिख दोगे 2 साइन स्क्वायर a। 1 माइनस कॉस 2a में न्यूमिनेटर में फॉर्मूला लगा दोगे 2 साइन स्क्वायर a। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1/a 16, तो ये नंबर बनेगा 2 साइन स्क्वायर x माइनस 1/a इंटू एक्स माइनस 1/b। पता है ना इसका हाफ एंड, मतलब फॉर्मूला बन गया 1 माइनस कॉस 2a का 2 साइन स्क्वायर a। तो ये टर्म बन के आ गई। होल डिवाइडेड बाय, इसमें से a कॉमन कर दो, a कॉमन आएगा तो बाहर a स्क्वायर आ जाएगा, तो ये बनेगा 1 माइनस 1/a माइनस एक्स होल स्क्वायर, 1/a माइनस एक्स होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो दोनों टर्म्स में से स्क्वायर कॉमन आ सकता है, मतलब पहली बात मैं इसे 1/a माइनस एक्स होल स्क्वायर लिख दो और x माइनस 1/a लिख दो, कोई फर्क नहीं है क्योंकि होल स्क्वायर है। a माइनस बी या b माइनस से कुछ भी लिख दो, मतलब होल स्क्वायर वाली टर्म में इसे आगे पीछे लिखोगे कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है जी?
इसे मैं थोड़ा कुछ और सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1/a, ये बन जाएगा 16 इंटू 2 32 साइन x माइनस 1/a इंटू एक्स माइनस 1/b। डिनोमिनेटर में इसे आगे पीछे लिख दो x माइनस 1/a और पूरी टर्म के ऊपर आप स्केयर लिख सकते, क्योंकि मैंने ये स्केयर कॉमन कर दिया, दोनों टर्म्स के बाद लिख दिया। इससे ये टर्म 1 बन सकती है, पता ना साइन x बाय एक्स 1 हो जाता है, 1 बन सकती है अगर मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, x माइनस 1/b, x माइनस 1/b से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, तो ये पूरी टर्म क्या बन के आ जाएगी, 1 आ जाएगी। पूरी टर्म 1 आ जाएगी तो हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म बच जाएगी 32। देखो ए स्केयर एक बार बचा हुआ था, ये नीचे वाला ए स्केयर ही मैंने लिखा 32/a², और इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/a माइनस 1/b होल स्केयर भी लिख सकते हैं। 1/a माइनस 1/b होल स्केयर, मतलब ये सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये टर्म बन के आ गई। क्लियर है? अब एक्चुअली मैं इस पार्ट्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं, पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा जो भी आएगा। देखो सबसे पहले मैं 1/a माइनस 1/b फाइंड आउट करता हूं, इसी स्टेप से कर लेते हैं। देखो ना a एंड b आ गया था ना, इससे 1/a एंड 1/b कर लेते हैं, 1/a एंड 1/b। देखो 1/a माइनस 1/b मैं अलग से फाइंड आउट करता हूं, तो ये हो जाएगा 4√17 माइनस 1 एंड माइनस है तो 4 देखो ये वाली टर्म ही है कि अंदर माइनस है, दोनों में भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा ना, √17 + 1 हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल बेसिक सा स्टेप किया मैंने, माइनस कॉमन करके अंदर वाले माइनस को प्लस कर दिया। इसमें आप एलसीएम लगाओगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम न्यूमिनेटर में आ जाएगा 4√17 + 4 प्लस 4√17 माइनस 4। डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, 17 माइनस 1, वो हो जाएगा 16। तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, 4 एंड 4 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो बच जाएगा 8√17/16 बच जाएगा। इसे भी आप कैंसिल कर दोगे तो नीचे आ जाएगा 4। कैलकुलेशन चेक कर लो आप एक बार, मैंने इसका एलसीएम लिया 4√17 + 4 और इस तरफ 4√17 माइनस 4, 4 कट गया, 8√17/16, ओह सॉरी ये 2 आ जाएगा, √17/2 आ जाएगा। क्लियर है? ये नंबर आ गया √17/2, मतलब 1/a माइनस 1/b होल स्केयर की वैल्यू तो आ गई √17/2। इस पार्ट की तो वैल्यू हम डायरेक्टली पुट कर देंगे, और दूसरी चीज चाहिए हमें ए स्केयर। मैं ए स्केयर की वैल्यू भी पहले फाइंड आउट करके लिख लेता हूं। ए स्केयर, देखो ए स्केयर किस तरह से आएगा, मैं इस पार्ट का, ये इस पार्ट की वैल्यू आ गई है, देखो बच्चों इस पार्ट की वैल्यू 1/a माइनस 1/b की वैल्यू √17/2, यहां पहले मैं √17/2 ही लिख लेता हूं, 32/a² इनटू इस पार्ट की वैल्यू आ गई है √17/2 होल स्केयर। ये भी क्लियर हो गया होगा। मेरे पास सिर्फ एक ए की वैल्यू बची है जो मैंने फाइंड आउट करनी है, ठीक है जी, ए स्केयर की। ए स्केयर मतलब इस पार्ट की स्केयरिंग कर देते हैं, ए स्केयर, इसे भी मैं नीचे इसी जगह पे करने जा रहा हूं, ए स्केयर √17 माइनस 1/4 होल स्केयर, ऊपर क्या बन जाएगा, ए स्केयर मतलब √17² 17 प्लस 1 माइनस 2√17 होल डिवाइडेड बाय 4² 16, तो ये बन जाएगा ए स्केयर इज इक्वल टू 18 माइनस 2√17/16। ए स्केयर की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस √17/8। ए स्केयर की वैल्यू भी आ गई 9 माइनस √17/8। क्लियर है? ये भी कैलकुलेशन आप देख लो एक बार, ए स्केयर भी आ गया और इसकी वैल्यू तो मैंने ऑलरेडी पुट कर दी है, तो ए स्केयर की वैल्यू भी पुट कर दो, देखो ये बनेगा 32। ए स्केयर की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस √17/8, जो नीचे वाला 8 है मैं उसे ऊपर शिफ्ट कर देता हूं, इंटू √17 मतलब 17 हो गया, 2² 4 हो गया। क्लियर है? 2² 4 बन के आ गया। ये एक बार कैलकुलेशन आप सारी देख सकते हैं ध्यान से, प्लीज कैलकुलेशन में मेरे को डाउट हो रहा है, एक बार देख लेना। तो ए स्केयर की वैल्यू आ गई 9 माइनस √17/8 हो गया। क्लियर है? और उस तरफ √17² 17 हो गया और नीचे 2² 4 हो गया। अब मैं इसे कैंसिल कर दूं तो ये आ गया 8, न्यूमिनेटर में आ गया 64 इंटू 17 और डिनोमिनेटर में आ गया 9 माइनस √17। इसे मैं रैशनलाइज कर देता हूं, 9 प्लस √17 अपॉन 9 प्लस √17। क्लियर है? तो डिनोमिनेटर में देखो, न्यूमिनेटर में आ गया 64 इंटू 17
इंटू 9 प्लस रूट 17 होल डिवाइडेड बाय, देखो नीचे जो आ रहा है ना 81 माइनस 17 हो गया, देख रहे हैं ना 81 माइनस 17 हो गया, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। 81 माइनस 17 होता है 64, 81 माइनस 17 भी क्या होगा 64, 64 ऊपर ऑलरेडी है, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो, दोनों टर्म्स कैंसिल ही हो गए। अब जो बच के आया वो आ गया 17 इंटू 9, 170 माइनस 17 153 हो जाएगा, प्लस 17 रूट 17 हो गया। ये वाली वैल्यू हमारे पास फाइनल आंसर बन के आ गया, क्या आ गया 153 प्लस 17 रूट 17, मतलब ये हमारा आंसर ये आ गया 153 प्लस 17 रूट 17। इससे कंपेयर करो, आपके पास अल्फा बीटा आ गई, अल्फा वैल्यू कितनी आ गई है 153, बीटा वैल्यू कितनी आ गई है 17, अल्फा आ गया ना, देखो अल्फा आ गया 153, बीटा आ गया 17। हमें फाइंड आउट क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा मतलब 153 प्लस 17 हमें फाइंड आउट करना है। तो ये कितना हो जाएगा टोटल 7 160 और 10 170 हमारा फाइनल आंसर बन के आ गया। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, मतलब बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। थैंक यू स्टूडेंट्स।